क्लास 12 का है ये। तो क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 9.3 है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल और सेपरेबल। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है किस विधि से? वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमारा, वो दिया गया है इसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जनरल सॉल्यूशन अगर हमको मालूम करना है तो हमें क्या होना चाहिए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, लाना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy बाई dx है और यहाँ है साइन इनवर्स x। अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें को जो है हमें जनरल सॉल्यूशन में चेंज कर देना है। अब ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम किस विधि से करेंगे? बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल के मेथड से। तो हम इसको वेरिएबल और सेपरेबल करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? dy को इधर रखेंगे और dx को इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स x इनटू dx, है ना। y को हम इधर लाएंगे और x को हम उधर लेकर चले जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इसके x के, ठीक। अब इंटीग्रेट dy इक्वल टू होता है इंटीग्रेट ऑफ साइन इनवर्स x के। अब dy का इंटीग्रेट क्या होता है? y होता है, ठीक है। तो इसको तो हम y कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, साइन इनवर्स x इनटू 1 इनटू dx। दो पार्टों में इसे विभाजित कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूप में आ जाएगा, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा फर्स्ट, एक हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन हमको मिल जाएंगे, एक हो जाएगा साइन इनवर्स को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। तो क्या है हमारा फार्मूला इस पे? फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेट ऑफ dy dx। ये क्या करेंगे? dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन। इसी फार्मूले पर हम इसको यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मींस साइन इनवर्स x, इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन मींस 1 का इंटीग्रेट क्या होता है? x हो गया, माइनस इंटीग्रेटिंग ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट माइनस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और ये इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड का मतलब x हो गया, तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेट क्या होता है? x होता है। और ये हो गया आपका dx। पुनः फिर लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x को हम इधर लिख देते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेट ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब हमें ये रूप मिल गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? चूंकि इसका डिफरेंशिएट ऊपर मौजूद है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। तो 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे? t। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू क्या हो गया? dt यानी x और
dt के, ठीक है। y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब ये माइनस यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t के हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, t को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 इंटू डी टी। अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर में, तो n प्लस 1 पर पावर करेंगे तो ये देखिए क्या बनता है, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका पावर हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा, नीचे का पावर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 में हम 2/1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया ना। अभी हमारा हो जाएगा t का पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 यहाँ पे 2/1 बन गया, और ये t का पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसको हम फिर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हो गया t का पावर 1/2, अब t का हम यहाँ मान रख देंगे, प्लस c हो जाएगा ये, अभी हम y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस t का मान यहाँ क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा, हमको मिल गया जनरल सॉल्यूशन। which is a जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।